ध्यान देंगे आप लोग, ये जो प्रश्न है हमारा 11 नंबर एक्सरसाइज 8.1 का, कि वक्र जो है y स्क्वायर बराबर 4x, y स्क्वायर बराबर 4x एक है वक्र, तो इस तरह से इसका वक्र आएगा x अक्ष के सममित में, और एक वो दूसरा वक्र है रेखा है x बराबर 3, तो x बराबर 3 का ग्राफ इस तरह से सीधा आएगा। इसके द्वारा जो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के यानी कि ये टोटल क्षेत्रफल आपको निकालना है ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा अल्पांश यहाँ पे dx लेंगे, ठीक है, ये dx अल्पांश है और इसमें y, ये वाला y वाला लाइन है, तो y से गुणा कर देंगे y dx। तो इसका और इसका निकालने के बाद से 0 से लेकर 3 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से 3 y dx। अब इसको हल कर देंगे हम, तो आंसर हमारा आएगा 0 से 3 y का मान यहाँ से निकाल लीजिए, इसको √4, तो √4x dx। अब इसको हल करेंगे आप तो 2 इंटीग्रेशन 0 से 3 और ये 4 का 2 हो जाएगा √x dx। इसके बाद से हम उधर लिखते हैं, तो 2 इंटू 2 एक बाहर आ गया 0 से 3 √x dx। अब √x का इंटीग्रेशन आप लोग जानते ही होंगे, x का पावर हो जाएगा 1/2, तो 1/2 में x के पावर 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1, यही ना उसका नियम है, इंटीग्रेशन x के पावर n dx बराबर x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1। तो इसका हो जाएगा x के पावर में कितना 3/2, अब बटा में 3/2 का पावर 0 से 3, तो 4 इंटू ये हो जाएगा तो 2/3 x के पावर में 3/2 0 से 3। अब मान रख लीजिए, हल कर दीजिए, 4 इंटू 2/3, एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो 3 के पावर 3/2 माइनस 0 के पावर 3/2। अब इसको हल करना है तो 4 दूना 8/3, और इसका पावर 3/2 करना है, तो 3/2 का मतलब समझ रहे ना, आगे सर 3/2 का मतलब समझ रहे, नहीं समझ में आ रहा देखिए इस तरह से समझा देते हैं। √3 का स्क्वायर का पावर 3/2 कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 0 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे आप तो 8/3 इंटू 3√3, 3 से 3 कैंसिल, 8√3 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। आंसर आसान तो है। चलिए अब अगले चैप्टर में हम लोग प्रवेश करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह बना लेंगे ऐसे ही रख के। ध्यान देंगे, ये प्रश्न जो है हमारा एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 परवलय x स्क्वायर बराबर 4y और वृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसके लिए हम सबसे पहले ग्राफ खींचेंगे इसका, तो x एक्सिस y एक्सिस ले लेते हैं, ये x एक्सिस हो गया आपका और ये y एक्सिस। हम लोग जानते हैं कि x स्क्वायर बराबर 4y, तो y जो है इसमें इस पे स्क्वायर नहीं है, तो y अक्ष के अनुदिश से इसका ग्राफ होगा, तो इस तरह से इसका ग्राफ होगा जो मूल बिंदु से होकर जाएगा, ठीक ना। और ये वृत्त का ग्राफ खींचना है, तो वृत्त हमारा है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9, तो इसको मूल बिंदु से होकर जाते हुए वृत्त का व्यापक रूप में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 9/4। इसको हम लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर, इसलिए r इसका हो गया 3/2 और केंद्र हो जाएगा 0 0। तो इसका ग्राफ जो हमारा इस तरह से जाएगा, ये मान लीजिए यहाँ पे 1 है, ये 2 है, तो यहाँ से होके जाएगा 1.5 पे, और ये है जो है गोल इस तरह से 1.5 पे चारों तरफ से घूम जाएगा। क्लियर। अब हम कह रहे हैं ये परवलय और ये जो वृत्त, ये दोनों के द्वारा जो क्षेत्र घिरा है, इसी का क्षेत्रफल हमको पता करना है। तो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए, बहुत सारा तरीका है, कई तरीका से बना सकते हैं। कौन सा तरीका हम लोग चूज करते हैं, एक तरीका है कि यहाँ से जो है बांट देंगे, इधर वाला y वाला के अनुदिश निकालेंगे, y dx मान के, एक x dx मान के कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे जी, ये वृत्त द्वारा जो घिरा क्षेत्र है चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ना निकालेंगे जी, उसमें से ये जो परवलय के निचवा जो क्षेत्र इधर घिरेगा उसको घटा देंगे,
तो ऊपर वाला बच जाएगा। हाँ, इसी को डबल कर देंगे, सेम प्रोसेस इधर भी होगा, तो हमारा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये निकल जाएगा आसानी से, ना निकल जाएगा। हम क्या करेंगे कि वृत्त का जो है, वृत्त को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, वृत्त को भी इंटीग्रेट करके बना सकते हैं, चाहे डायरेक्ट अगर शॉर्टकट में बनाना होगा तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर 1/4 पाई आर स्क्वायर, अब उसमें से इसका घटा लो, सिंपल है। इसका कैसे, तो ये परवलय का समीकरण में से निचवा जब y dx करेंगे तो छुटका का इसका ना निकल जाएगा, निचवा वाला का जो मिटका दिए हैं, आराम से इसका निकल जाएगा, थोड़ा सा कम मेहनत में बन जाएगा। और उधर से बनाएंगे तो इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे, वृत्त का अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसका अलग, दोनों के दौरान घिरा है ना, तब जाके बनेगा। एक ही बार में बनेगा लेकिन उस तरह से बनेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो बनाए, चलिए देखते हैं। यहाँ से तो त्रिज्या स्पष्ट है कि इतना है, ठीक है, त्रिज्या निकल लिए। देखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्र चाहे भाग का क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर में इंटीग्रेशन 2 इंटू हो गया, और हम चतुर्थांश के क्षेत्रफल पहले निकालते हैं, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन 0 से 3/2 पर जाकर कट रहा है इधर बीच में 3/2 पे नहीं कट रहा है जी, 3/2 पे वृत्त जो है, एक मिनट जस्ट, वृत्त जो है इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालने के लिए हो झंझटें पैदा करेगा। यहाँ से जो है वृत्त तो यहाँ पे न कट रहा है 3/2 पे, और वृत्त से ये रेखा कहाँ कट रही है ये तो पता करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, हाँ, इसमें रखना पड़ेगा सर। तो 1 मिनट इसको जो है, हाँ ध्यान देंगे। यहाँ पे जो है इस तरह से हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण को हल करके कटान बिंदु पता करते हैं कहाँ कट रहा है। चूँकि x² बराबर 4y तथा 4x² प्लस 4y² बराबर 9 है, तो समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 से x² का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x² का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 4 इंटू 4y, x² का मान 4y है ना, प्लस 4y² बराबर 9। अब इसको गुणा कर लीजिए, 4y² प्लस 16y माइनस 9 बराबर 0। फर्स्ट इंटू लास्ट से इसको तोड़ना पड़ेगा आपको, 9 चौके 36, 36 के इस प्रकार तोड़िए कि जोड़ने पर आ जाए 16, 18 दूनी 36, 2 और 8 में टूट जाए 18 में, तो इसको लिखेंगे हम इधर 4y² प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 बराबर 0। 2y कॉमन, तो 2y प्लस 9 इंटू माइनस 2y प्लस कितना, सॉरी माइनस 1 कॉमन लेंगे, 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो 2y प्लस 9 इंटू 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। इसलिए y बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं -9/2 और y बराबर 1/2, दो वैल्यूज आ रहे हैं इसके, एक y बराबर आ रहा है -9/2, तो नीचे कट रहा होगा नीचे, तो 1 मिनट, तो वो जो है वक्र ये काल्पनिक हो जाएगा ना, 9 y बराबर जो है 1/2 पे यहाँ पे कटेगा, 1/2 पे ये जो ग्राफ बनाया है तो ये और खड़ा होते हुए जाएगा ये, ठीक है, तो ये जो है 1/2 पे जाके कटेगा, यहाँ पे जो बढ़ के इधर बीच में आके जाएगा कटेगा, ठीक है। ध्यान देंगे कहीं गलत तो नहीं है, y का मान आ गया y एक्सिस पे, ये y पर 1/2 पे कट रहा है y पे, तो x का भी मान आप लिखा, इसका y का मान रख के x का मान निकाल सकते हैं, लेकिन x की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब हम बनाएंगे y x पे, तो समझ रहे ना, यहाँ पे इधर जो है y का 1/2 पे कट रहा है, x का भी निकाल सकते हो आप। अब y का मान इसमें रख दो तो √2 आ जा रहा है, तो √2 1/2, इधर भी आ जाएगा -√2 -1/2, ठीक ना। और चूंकि ये धनात्मक दिशा में गया हुआ है, ग्राफ धनात्मक में है, तो ऋणात्मक वैल्यू इसका मान्य नहीं लेंगे, समझ गए ना।
अब चलिए इसमें जो है अब हम इसको हल करते हैं, इसको मिटका दे इसको, हाँ सर। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। अब जो है ध्यान देंगे, इसको हमको बनाना है तो हम लोग तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जानते हैं कितना है, त्रिज्या है, तो 3/2 पे जाके कटेगा, इधर भी 3/2 है। तो y अक्ष पे हम बढ़ रहे हैं तो 0 से लेकर 1/2, 0 से लेकर 1/2, ये 1/2 तक कौन है, परवलय है। और फिर यहाँ से 1/2 से लेकर 3/2 तक कौन है, वृत्त है। समझ रहे ना? तो लिखेंगे अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 से गुणा कर रहे हैं इसलिए क्योंकि जो दो रूप है इधर और इधर का, 0 से 1/2 किसको, परवलय को, तो x dy, चूँकि y पे ले रहे हैं ना तो dy उस पर अल्पांश होगा, x dy प्लस इंटीग्रेशन 1/2 से 3/2 किसको, तो है वृत्त को, वृत्त बोलेंगे ना तो उसमें भी x dy, तो वृत्त में भी x का वैल्यू निकाल के इसमें रखेंगे, ठीक है, x dy वृत्त के लिए, इस तरह से वृत्त के लिए ले। अब इसी को हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हल करते हैं हम लोग। 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से 2 और x का वैल्यू आपको निकालना है, ये आपका परवलय के लिए है। हाँ तो x का वैल्यू कितना होगा, रूट 4y dy हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन बातें नहीं 1/2 3/2 और x का वैल्यू जिससे निकलना है, x का वैल्यू आप निकालोगे तो कहाँ से, कहीं से भी निकाल सकते हो, इसका निकालोगे वैल्यू आप तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ठीक ना, 9/4 माइनस y², ठीक है। इसको भाग कर देंगे 4 से, फिर तो अंडर रूट 9/4 माइनस y² और dy, ठीक है। अब इसको हल करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान देंगे इसको हल करते हैं हम लोग, ये सेम लिमिट्स है उसका, और इसको हल करते हैं आगे हम लोग तो 2 और जो है उसका वर्गमूल निकल जाएगा तो 2, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटीग्रेशन 0 से 1/2 रूट y dy प्लस इंटीग्रेशन 1/2 से 3/2 और इसका जो है हम लोग लिख देंगे 3/2 का होल स्क्वायर माइनस y² dy। अब ये स्क्वायर माइनस x² या y² का सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन अभी किए हुए थे हम लोग, y के पावर 3/2 हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 अब बटा 3/2 और फिर 0 से 1/2, सॉरी ये प्लस, अब इसका करना है, बातें नहीं करेंगे आप लोग, इसका इंटीग्रेशन करना है तो x/2 यानी कि y/2 अंडर रूट a² माइनस x², सेम क्वेश्चन रहेगा तो 9/4 माइनस y², ठीक ना, और प्लस a²/2, तो a² का मान कितना है 9/4, a²/2 तो 2 आ जाएगा, साइन इनवर्स x/, तो x यानी कि y/a की जगह पे 3/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये 0 से लेकर 1/2 से लेकर 3/2 तक, यही आपका आंसर होगा। अब तो इसको हल करते हैं हम लोग, बातें नहीं, 3/2 ऊपर चल जाएगा, 2 × 2/3 और इसके बाद से जो है y की पावर 3/2 0 से 1/2 प्लस, अब इसको हल करना है तो y/2, अब डायरेक्ट इसका लिमिट रख सकते हैं इसमें, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो 3/2 इसमें रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 0 ना हो जाएगा जी, 3/2 रखते हैं तो 0 प्लस यहाँ पे 3/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, 9/8 गुड़े, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, y का मान 3/2 रखोगे तो 2 से 2 3 से 2 ना कट जाएगा,
तो हो जाएगा 1 साइन इनवर्स 1। तो साइन 1 कब होता है 90 डिग्री पर, π/2 ये हो गया। अब इसको रखना है 1/2, तो माइनस नहीं 1/2 यहाँ पे रखो तो 1/4 आ जाएगा। ये 1/2 रखोगे तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे 1/2 तो 1/4 तो 8 आ जाएगा, √8 प्लस अब इसमें 1/2 रखोगे तो 9/8 और साइन इनवर्स कितना 1/2 रखोगे तो दूसरे साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3 ये ना बच रहा है, साइन इनवर्स 1/3 है ना बच रहा है जी। हाँ सर, 2 से 2 कैंसिल, साइन इनवर्स 1/3 ये बच रहा है। लेकिन साइन इनवर्स 1/3 में हाँ ये माइनस वैल्यू होगा, माइनस में आएगा, ठीक ना। ये इसके आगे देखते हैं हम लोग।